बरेली में हुई हिंसा के बाद योगी पुलिस और प्रशासन वहां शांति और सौहार्द कायम करने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन बरेली की शांति को भंग करने के लिए पहले समाजवादी पार्टी के नेता और अब उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बरेली का रुख करने की जिद ठान ली है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि बरेली जाने की कोशिश कर रहे आम आदमी पार्टी के इस डेलीगेशन पर योगी पुलिस ने शिकंजा कस लिया है और जो जानकारी सामने आई है, जो तस्वीरें सामने आई है, इन 16 आम आदमी पार्टी के नेताओं को अलग अलग जगह पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। आप ये लखनऊ की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर एक तरफ आम आदमी पार्टी का कार्यालय है और वहां पर भारी पुलिस बल पीएससी की तैनाती है और इसके अलावा काजी इमरान लतीफ ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं जिन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। देखिए, यहाँ जो भी पुलिस के अधिकारी आए हैं वो स्पष्ट कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं। हम उनसे पूछ रहे हैं कि आपने हमको अरेस्ट किया है, क्या आपके पास कोई अरेस्ट वारंट है, आप क्या चाहते हैं, आपके पास कोई कागज है कि आपको रोकने का, तो हमको दिखाइए। ये कुछ बता नहीं पा रहे हैं, बस ये कह रहे हैं हम आपको बरेली जाने नहीं देंगे। आखिर क्यों नहीं जाने देंगे बरेली? आखिर बरेली में ऐसा आपने क्या कर दिया है? तो आप बात साफ पता चल रही है कि आपने वहां पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की है, धज्जियां उड़ाई हैं। आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को कुचलने का काम किया है, आपने लोकतांत्रिक आत्मा को तार तार करने का काम किया है। आज आप वहां पर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने का काम कर रहे हैं, जनता को सताने का काम कर रहे हैं, प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन वहां जाएगा, हम वहां जाएंगे तो वहां की सच्चाई जनता के सामने आएगी, पूरे प्रदेश के सामने आएगी, पूरे देश के सामने आएगी और योगी सरकार को शर्मसार होना पड़ेगा। इसलिए पुलिस का सहारा लेकर तानाशाही की जा रही है, हमको जाने से रोका जा रहा है, लेकिन हम हर हाल में बरेली जाके ही मानेंगे। तो दूसरी तस्वीर आप आम आदमी पार्टी के नेता सरबजीत सिंह मक्कड़ की देख रहे हैं, जहां पर उन्हें उनके घर में ही यूपी पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब आम आदमी पार्टी के इन नेताओं को बरेली जाने से योगी पुलिस ने रोका, इन पर शिकंजा कसा गया, इन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन जैसे ही उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया तो संजय सिंह बौखला गए हैं। तमाम तरह के आरोप जो है वो योगी सरकार पर लगाए हैं। बुलडोजर एक्शन से लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी पर भी उन्होंने अपनी भड़ास निकाली है और किस तरीके से बौखलाए हैं, क्या कुछ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किसी ने अपराध किया है तो कानून की धाराएं हैं, ये सब कुछ कहते हुए संजय सिंह यहां तक कह रहे हैं कि बरेली का बवाल बीजेपी सरकार की साजिश है। क्या कहा है संजय सिंह ने, जरा सुनिए। देखिए, ये अजीब बात है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि आप किसी भी तरीके से किसी का भी मकान तब तक नहीं तोड़ सकते जब तक बहुत आवश्यक न हो, नंबर 1, और पूरी प्रक्रिया का पालन करेंगे, नोटिस देंगे, मुआवजा देंगे, कहीं उनको बसाएंगे तब आप उनको हटाएंगे। और आपका जब मन आता है किसी की भी दुकान तोड़ देना है, किसी का भी मकान तोड़ देना है। अरे भाई, मान लीजिए किसी ने अपराध किया है तो कानून में धाराएं हैं, उसके हिसाब से आप कार्रवाई कीजिए। आपने बुलडोजर को एक ऐसा हथियार बना लिया है जो आपकी तानाशाही को प्रदर्शित करता है हर जगह पे। तो बरेली में यही काम हुआ। बरेली में आज की तारीख में लोगों के वीडियो बनवाए जा रहे हैं, हाथ जोड़ के, कान पकड़ के। ये क्या है? ये कहां लिखा हुआ है? किसी ने गलत किया, उस पर आप कार्रवाई कीजिए कानून की धाराओं के तहत। आपका प्रतिनिधि, उसके बाद आप बुलडोजर चलवा रहे हैं, लोगों के दुकान मकान तोड़ रहे हैं। एक ठेला लगाने में कितना मुश्किल होती है, कितना पैसा लगता है पता है? तो आप उनके घर तोड़ दे रहे हैं, दुकान तोड़ दे रहे हैं। हमने 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बनाया था। यूपी पुलिस हमारी इतनी खाली है कि योगी जी की पुलिस को हत्या हो जाए, लूट हो जाए, बलात्कार हो जाए, कोई दलित पीटा जाए, वहां पहुंचने की फुर्सत नहीं है। और पिछले 24-48 घंटे से एक एक हमारे पदाधिकारी के घरों पे पुलिस के छापे पड़ रहे हैं। एक हमारी ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, रात में 11 बजे गाजियाबाद में छवि यादव जी के घर पे पुलिस पहुंच रही है। रात में 11 बजे महिला एक नेता के घर पे। एक महिला नेता है इरम रिजवी,
उनको अपने बच्चों को अलीगढ़ छोड़ने आ रही थी, ट्रेन में पुलिस पकड़ने पहुंच गई। ट्रेन में सुबह 5 बजे। इतनी खाली है हमारी यूपी की पुलिस। घर पे बागपत में सोमेन ढाका जी हमारे पश्चिम प्रांत के अध्यक्ष नहीं मिले, उनके गांव पे धावा बोल दिया। रामपुर में धावा बोल दिया, वहां पे हमारे तिरंगा शाखा के और हमारे प्रवक्ता फैसल खान लाला और हैदर भाई जो हमारे रोहेलखंड के अध्यक्ष हैं उनको पकड़ा, जनक प्रसाद जी को पकड़ा, एक राम सिंह मौर्य हैं उनको पकड़ा, एक उधर विनय सिंह हैं पंचायत प्रकोष्ठ के उनको पकड़ा। आज हमारे नदी मशरफ जायसी हो गए, विनय पटेल जी हो गए, इमरान लतीफ हो गए, बंसराज दुबे हो गए, हमारे सरबजीत मक्कड़, जितने भी हमारे नेताओं के नाम थे कोई बचा नहीं। और जो नहीं भी था, जैसे अंकुश चौधरी और एरम रिजवी का नाम नहीं था, उनको तक को पकड़ रहे हैं। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि दरअसल संजय सिंह ने ही ये जानकारी दी थी कि 7 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी का एक 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बरेली छाएगा। लेकिन जैसे ही ये खबर आई तो योगी पुलिस अलर्ट हो गई और इसके बाद इस तरीके से इन आम आदमी पार्टी के नेताओं को अलग अलग जगहों पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन अब जानकारी ये है कि इससे पहले जब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन रोका गया था बरेली जाने से, उसके बाद अब अखिलेश यादव जो है वो बरेली जाने की तैयारी कर रहे हैं और कल वो बरेली जा सकते हैं। लेकिन यहां पर जो है मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बड़ा हमला अखिलेश यादव पर बोला है। एक तरीके से उन्हें चेतावनी दी है, धमकी दी है कि अखिलेश यादव को बरेली में घुसने नहीं दिया जाएगा, हम संभल जो है नहीं बनने देंगे बरेली को। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने अखिलेश यादव के बरेली जाने पर क्या कहा है, जरा सुनिए। बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, जो बेचते थे दवाए दर्द दिल वो दुकान अपनी बढ़ा चुके। अब कुछ नहीं बचा है अखिलेश यादव के लिए, अखिलेश यादव के लिए अब कुछ नहीं बचा है। और हम नहीं चाहते हैं बरेली को संभल बनाना। अखिलेश यादव शांत माहौल को अशांत करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ये वो शख्सियत हैं और वो ऐसी राजनीति करते हैं कि याद होगा लोगों को कि उनके घर लखनऊ से अकबर नगर कुल 12 किलोमीटर है। 1200 लोगों के घर टूट रहे थे, बिल्डोजर चल रहा था और महीनों कार्रवाई हुई, मगर उनको तौफीक नहीं हुई कि अपने घर से निकल करके 12 किलोमीटर जाकर के वहां लोगों की मिजाज पुरसी करें। आज 250 किलोमीटर दूर बरेली क्यों आ रहे हैं? ये राजनीति करना चाहते हैं। बरेली में अशांति फैलाना चाहते हैं। बरेली की गंगा जमनी तहजीब को वो खत्म करना चाहते हैं। बरेली को वो संभल बनाना चाहते हैं, मगर हम दोबारा बरेली को संभल नहीं बनने देंगे। यहां हम उनको घुसने नहीं देंगे। तो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव शांत माहौल को अशांत बनाना चाहते हैं, बरेली की गंगा जमनी तहजीब को खत्म करना चाहते हैं। हम अखिलेश यादव को बरेली में नहीं घुसने देंगे, ये साफ तौर पर जो है मौलाना रिजवी की तरफ से कहा गया है। तो देखना होगा कि आखिर आज आम आदमी पार्टी के नेता हाउस अरेस्ट किए गए हैं, उन्हें बरेली जाने से रोक दिया गया है। और पहले भी दरअसल पुलिस प्रशासन की तरफ से ये बार नोटिस जारी करके कहा गया कि अगर आप आते हैं तो वहां पर माहौल बिगड़ सकता है। जो माहौल ठीक करने की कोशिश वहां पर हो रही है, बावजूद उसके अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए ये राजनीतिक दलों के नेता बरेली जाना चाहते हैं। लेकिन यूपी पुलिस एक्शन में है, पीएससी की तैनाती है और सुरक्षा के तमाम कड़े इंतजाम हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं विपक्ष जो है अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पा रहा है। और इस तरीके की बौखलाहट आपने देखी कि संजय सिंह किस तरीके से बौखलाहट में तमाम आरोप योगी सरकार पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।